नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण उसे का उपभोग कर रहे हैं। ज्ञानी मुनि के लिए सा निशा पश्चतो मुनि, पश्चत माने ज्ञानी, उस परमात्मा का तत्व का अनुभव करने वाला है, ऐसा जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी मुनि की वो सो निशा है। कौन? जिसमें संसार के लोग जागते। तो निशा का मतलब ज्ञान नहीं रहता संसार का। तो संसारी मनुष्य जाग रहे हैं, संसार के बीच में, संसार के विषयों को भोग रहे हैं, वो ज्ञानी मुनि की निशा है। उसको उसका ज्ञान नहीं संसार का। तो इस प्रकार से संसार को भुला देने, शरीर और संसार को संकल्प रहित हो जावे, पूर्णा रहित हो जावे, मानो संसार से संबंध विच्छेद हो गया सुलग। तो संसार ही इस मोह की जरूरत है। इसी प्रकार से थी सब चीजों की आवश्यकता, तो उनको बिल्कुल एक प्रकार से उल्ट दे। एक तो संसारी मनुष्यों की जो निशा है वो तो अपने लिए समझो की जागृति है, और जो संसारी मनुष्यों की जागृति है वो अपने लिए निशा है। तो इस प्रकार से थी भगवान की दया अपने पर मान लेवे तो बस मैं को काम तुरंत उसको मैं वो काम बन जाए, तुरंत मैं को सुधार हो जाए एकदम। जब भगवान की दया के सागर में हम डूब जाए, अपना काम हो गया। तो अनिच्छा से, परीक्षा से, स्वेच्छा से जो आकर के प्राप्त हुए, वह प्रत्येक काम के बाद भगवान की दया का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहा। ये बात किसमें थी? प्रहलाद की। प्रहलाद भक्त के मां, मन के अनुकूल के मां और मन के प्रतिकूल के मां। प्रहलाद का इतिहास पढ़ो। प्रहलाद को आग में गिर देते, आग में डाल देते और आग उसको जला नहीं सकती। पिता पूछता है, प्रहलाद ये अप्राकृत बात है, ये अग्नि जो है सो सबको जलाती है और तेरे को नहीं जलाती। बोले मुझको तो ये अग्नि शीतल चंदन के समान दिख रही है, वह शीतल चंदन कैसे जला? तो उसको शीतल चंदन के समान क्यों दिख रही है? उनको तो एक प्रकार से भगवान की दया, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष उसको दर्शन हो रहा है। आपको भी इस प्रकार से भगवान की दया का दर्शन होए, कोई भी भगवान काम करे उसमें आपको दया का दर्शन होए, तो वह आग आपको भी नहीं जला सके। यह कोई प्राकृत बात है कि एकदम अप्राकृत बात? प्रहलाद को जो है मत वाले हाथियों को छोड़ देते हैं कि प्रहलाद को तुम मार दो, और हाथी आते हैं और अपने दांतों से प्रहलाद को पीसते तो उनके दांत टूट जाती। अब प्रहलाद को फूल की छड़ी भी नहीं आती। फिर वही हाथी उस प्रहलाद को अपने सूंड में पकड़ के अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। क्यों? कि उस हाथियों की क्रिया के बीच के मां प्रहलाद को भगवान की दया का दर्शन हो।
हाथियों की जो क्रिया है उसमें भगवान की दया का दर्शन हो रहा है। 20 सर्पों को एक प्रकार से डसाया जाता है कि तुम प्रहलाद को डसो। प्रहलाद की दृष्टि के बीच के मां तो उसे मैं भी भगवान की दया का दर्शन हो रहा है। तो भगवान की दया का दर्शन हो रहा है तो उसी मां पर फल होना चाहिए। माता कयादू रोती हुई विष का प्याला लाती। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता, उसको तुम ले जाकर विष पिला दे तेरे हाथ से। मां रोती है कि मेरा लड़का और उसको मैं विष पिलाऊं, मैं पैदा करे और मैं ही मेरे हाथ से उसको विष देऊं, तो ये मेरे मरने के तुल्य है, किंतु क्या करूं। हिरण्यकशिपु के भय से थी, वो किसी ना नहीं कर सकती। प्रहलाद को मालूम हो गया। प्रहलाद ने कहा मां तू रोती क्यों। मां देना नहीं चाहती विष की, चाहे तेरा पिता मुझको मार डाले, किंतु मैं अपने बच्चे को विष कैसे पिलाऊं। बोल नहीं मां कोई तुम चिंता मत करो। प्रहलाद उसे मां से खोस लेता है और पी जाता है। तो उसकी दृष्टि है कि ये भगवान की दया। अब दया हो तो फिर वो अमृत का काम करे, विष का वो तो अमृत का काम करे। तो वो विष जो सो अमृत बन गया। अमृत क्यों बन गया कि वो उसमें दया देख रहा है। वो समझ रहा है कि पिता की इच्छा से माता लेकर आई और माता की इच्छा समझ करके मेरी इच्छा में शामिल करके उसे लेकर के मैं पीने लग गया। तो उसको तो पिता की इच्छा, माता की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा, सब में भगवान की दया का दर्शन हो रहा है। तो वो विष उसको कैसे मारे। तो ये बात एक प्रकार से प्रहलाद में थी। प्रहलाद को सब जगह भगवान की दया दिखे, दूसरों की करतूत में और अपनी करतूत में और उसका फल में भी। जो भी कुछ आकर के सुख दुख प्राप्त हुआ उसमें भी दया ही दया दिखे, और क्रिया के वहां भी और पदार्थों के बीच में एक दया के सिवा दूसरी वस्तु प्रतीत ही नहीं हुए। तो भगवान की दया उसका अनिष्ट कैसे करे। तो बोले ऐसी दृष्टि औरों की हुई, बोले बहुतों की, एक प्रहलाद की क्या। वो तो आपको मैंने उदाहरण दिया। बोले स्त्रियों में भी। हाँ स्त्रियों में भी। स्त्रियों में किसकी, क्या मीरा बहन की। मीराबाई जो है उसका देवर जो राणो जी, उसने कहा कि ये इधर उधर घूमती है, समझो कि साधुओं का संग करती, भाग करके कभी वृंदावन जाती, कभी एक प्रकार से ये अपनी कुल की लाज कान सब खो दी, मट्टी में मिला दी। तो किसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जावे तो अच्छी बात, और अपने से नहीं इसकी मृत्यु हो तो इसका मृत्यु का कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे यह जल्दी मारी जाए। तो एक काम करो, चारों तरफ ऐसी बाढ़ लगा दो जिसमें वो सिंह उछल करके बाहर में नहीं जा सके और इसके अंदर ही रहे, और पिंजरे से खोल कहा कि जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, और यह मंदिर में भगवान की पूजा करने जाएगी तो इसको खा जाए। ये बड़ा सरल उपाय है। तो जैसे ये सर्कस करते हैं, बड़े बड़े नौहत्ते कैसे सिंह को रखते हैं पिंजरे के वहां, ऐसे राजाओं के पास भी ऐसा रहा करता था कि अजब घर के वहां ऐसा सिंह रहता। हमने कलकत्ता में देखा अजब घर में। तो वो सिंह का पिंजरा जाकर के उसमें ऊपर से ढकना, उसका रस्सी बांध करके खंस या खंसे से खुल जाता है, और वो बाघ जो है पूरा नौहत्ता एक प्रकार से मंदिर का जो वरंदा है उसमें आकर के बैठ गया, जहाँ ठाकुर जी भीतर में विराजमान हो रहे हैं, और ठाकुर जी की सभा मंडप के बाहर में आकर के उसका पिंजरा रख वहां खोल दिया, वो बैठ गया। और मीरा को हुक्म है कि तुम भगवान की पूजा का समय, पूजा की सामग्री लेकर के, और उसमें वो प्रवेश गई। ये चारों तरफ परकोटा था, सिर्फ परकोटा बंद कर दिया गया। अब वो जाकर के देखा, प्रभु आपने बड़ी भारी दया करी, मेरा जीवन सफल हो।
आज तो आप साक्षात नरसिंह रूप से प्रकट होकर के साक्षात ही दर्शन दे दी। आज मेरे ऊपर दया की पूर्ति होगी। अब ऐसो वो पूजा करने लगी। पादियो पादंग समर्पयामि, हस्तियोर्गं समर्पयामि, नारायण में पा नारायण। अरे के पाद सब दे करके के और मस्ते के ऊपर आपने तिलक किया और आपने समझो कि पुष्प छोड़े, माला पराई। और जो खाने के वास्ते भोग ले गई थी वो भोग ऐसे उनके सामने रख दिया। साष्टांग नमस्कार कर करके स्तुति है सो गाने। और आज प्रभु की हमारे पर पूर्ण दया। तब वो दया का दर्शन करे तो वो बाग बने खा गए, पूजा करके आ गई। नारायण जी ने पूछा कि आज तो वो छोड़ दी? बोले छोड़ दी। बोले बाघ खा गयो सी? बोले सब बाघ तो बने कुछ। अरे वो बाघ के पास नहीं गई। बोले बाघ की तो पूजा करी महाराज, बाघ के पास क्या जा? बाघ की पूजा करी, बाघ उसको खाया नहीं? बोले नहीं महाराज चलो देखो। तो सुरक्षित जगह के वहां खड़े होकर के राणा जी देख रहे हैं, सब बाघ के तो गले में माला और पूछ सिर पर पड़ी और तिलक हो रहा है, खाने को पदार्थ सामने पड़े। तो इस प्रकार से वह आपके बाघ की पूजा भगवान के रूप में कर करके परिक्रमा देकर और फिर आकर के आपने फाटक के पास आज फाटक खोल दिया। अब क्या कह रहा हूं? बोले मेरा तो बाघ की पूजा गई। हाँ महाराज करी, आप भी करो। जो मेरे तो बाप की सामने तो उनकी दृष्टि में तो वो बाघ है, जाएगा तो खा जाएगा। कि जिसको माने, जो भगवान माने उसके लिए वो भगवान और बाघ माने उसके लिए बाघ। दृष्टि का तो फर्क है। तो यही बात है कि यह संसार आप मानो तो आपके लिए संसार और भगवान मानो तो आपके लिए भगवान। भगवान कहते हैं कि भाई जिनकी ये बुद्धि हो जावे वो महात्मा है। कैसी? कि बहु नांग जन्म ना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते और वासुदेव सर्वमिति से महात्मा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ हो सब वासुदेव है। इस प्रकार से थी ज्ञानवान मुझको भजता है, ऐसा भजने वाला ज्ञानवान महात्मा है और अति दुर्लभ महात्मा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने यो उपदेश देवे हनुमान के लिए कि सो अनन्य जान की यसी मति न टरे हनुमान और मैं सेवक से चराचर रूप राशि हो। हे हनुमान वो मेरा अनन्य भक्त है। कौन? कि जिनकी मति माने बुद्धि इस सिद्धांत से कभी डरती नहीं। कौन सा? क्या सिद्धांत? ये चराचर सब भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक। ये जो भाव सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग। सबको सीताराम का स्वरूप समझ करके सबको मैं साष्टांग नमस्कार करूं, हाथ जोड़। जब ऐसा आपका भाव संसार के में हो जाए तो फिर संसार के आपको खा जाए या मारे। मीरा एक समय के वहां यह बात स्वागत के बीजी की बढ़िया बढ़िया आहार भगवान की पूजा के वास्ते कल आना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी है तो मैं भगवान की पूजा करूं, बड़ा प्रेम। बोले बहुत ठीक। राणो जी के उस वक्त में क्रोध चढ़े हुए थे और बोला कि ऐसा बीज धर सरप जाकर पिटारे में बंद कर करके बने भेज दो कि जो फूलों का हार है तो हाथ उसमें डालता ही खा जाए। ठीक है, क्या रे नौकरान तो कभी जे करना पड़े, भर करके ला करके पिटारो बंद कर दियो, ला कर क्या बोले फूला को पिटारो, इसमें फूल हार एकदम भरा हुआ है, तेरी बोझ जाओ जैसी पूजा कर। अब दूसरे दिन पिटारो खुले भगवान के पूजा के वक्त में तो बस सब हार और फूल हो गया। खूब प्रेम से भगवान के चढ़ावे। राणा जी पूछे कि आज तो मैंने बस सांप काट गया होती नहीं? महाराज बस मैं तो पूजा कर रही है भगवान की। बोले पूछो तो भेजा ही नहीं, नहीं मालूम तो वो तो पिटारे में से काट और भगवान के चढ़ा गया।
भी आकर देखे तो ठीक है। तो मैं तो फूल मंगाया, माला मंगाई, कोई सांप मंगाया नहीं। उसकी दृष्टि में तो सब फूल और माला है, और उनकी दृष्टि में सांप है। यदि डरानो जी जाओ तो काट खाओ, सुबह की दृष्टि में तो सांप है। तो इसी प्रकार से अपनी दृष्टि पर प्रत्यक्ष आप देख लो, जाकी रही भावना जैसी, अरे प्रभु मूर्ति जिन्हें देखी तैसी। भगवान की मूर्ति तो सबके लिए एक ही होनी चाहिए, किंतु भावना से अपने वो भावना के अनुसार दिखती है। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष युग के समय के बीच के मां एक प्रकार से जब खड़े हुए हैं, तो उस समय के बीच के मां जो भगवान के भक्त हैं उनको तो भगवान दिखते, और जो एक प्रकार से थी दुष्ट राजा है उनको काल दिखने के साक्षात काल, तो उनके लिए काल और भक्तों के लिए भक्त, एक ही बात। ये बात आप प्रत्यक्ष में देख लो कि कोई एक पुरुष आचार्य जी पर घटा लो, भाई जी पर घटा लो, चाहे नेहरू पर घटा लो। मैं व्याख्यान दे रहा, स्वामी जी व्याख्यान दे रहे हैं, रामसु जी, बहुत आदमी सुन रहे, एक ही समय में व्याख्यान हो रहा और सुनने वाले एक ही समय में सुन रहे, देश काल को कोई भेद नहीं। सुन करके व्याख्यान सभी भाई गए, बोले व्याख्यान किसको हो? बोले ऐसा रामसुख जी महाराज। एक की जो दृष्टि है वो नास्तिक था, और उनकी दृष्टि एक प्रकार से प्रत्येक साधुओं पर खराब थी कि आजकल ये साधु लोग जो है जी का एक प्रकार से वेश धारण कर करके और पाखंड रहते हैं। तो बोला कि देखा आपने व्याख्यान सुना, उसमें जितनी जो बातें कही एक प्रकार से आपने सब पाखंडी पाखंडी। तो क्या पाखंडी? बोले क्या क्या कि साधु महात्मा को नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बाकी सेवा करनी चाहिए। और साधु कौन? बोले साधु है, ये तो पाखंड। दूसरा बोला नहीं तुम समझते नहीं, पाखंड नहीं है। तो शास्त्र में बात आई, समाज कोई आपकी पूजा खातिर हो ऐसा आपको नहीं धारणा करनी चाहिए। दूसरा बोला तो भाई एक प्रकार से पाखंड तो नहीं है, किंतु ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का, ये सब ऐसो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के वास्ते, और पाखंड भूखंड तो नहीं है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से बोलो साधुओं के साथ वैसो ऐसो, और आप साधु है तो फिर ऐसा क्यों करे? ये तो नहीं कहा कि भी दुखियों पर दया करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साधुओं का नाम लिया ना, तो आप साधु है तो बस यहाँ से हमारी पूजा करो। मान बढ़ाई क्या है? जिसे बोला तू बड़ा मूर्ख, अरे इन्हें के तो कोई पगा का हाथ लगा दे तो उपवास करे, स्त्री छूले कोई पुरुष छूले तो एक प्रकार से थी न कोई बढ़ाई चाहते हैं। बढ़ाई कोई करे तो लज्जित हो जाते हैं, न मान चाहते हैं, न पग छोड़ना चाहते हैं, न पूजा चाहते हैं। ये तुम एक प्रकार से कैसी मूर्खता कर रहे हो, झूठी कल्पना कर रहे हो। ये सब बात तो नहीं है। तो क्या है कि रात दिन भगवान की चर्चा कर रहे हैं कि जिससे अपना भी हित हुए, इनका भी हित हुए। आप कहते हैं कि मैं तो साधक हूं, तो बड़े ऊंचे दर्जे के साधक पुरुष हैं, और यह चर्चा यही आपको एक समझो कि वो उपाय समझ करके अपनी आत्मा के कल्याण के वास्ते करे। चौथा आदमी बोला तुम भी मूर्ख। बोलो कैसे? अरे कल्याण तो आंखों ही बड़ी है, ये तो दूसरा के कल्याण के वास्ते करे मूर्ख। अपने कल्याण के वास्ते क्या? अब इनको कोई कल्याण बाकी है क्या? बोलो आप कहते, बोलो आपके मुंह से कैसे कह, आपकी क्या कोई आप बढ़ाई करे? तो नहीं समझ। हाँ, पहला तो ये साधक था,
पर साधन तेज करके अपनी आत्मा को आपने कल्याण कर लिया, तो जीवन मुक्त हो गया। पांचों बोले नहीं मूर्ख, ये तो भगवान का भेजा हुआ संसार के कल्याण के लिए ही आए। अब एक से एक का डिफरेंस मिलाओ, अरे सुनने वाले आदमियों में सब प्रकार के मिल जाएंगे। तो कुर्से की धारणा सत है, कुर्से की गलत है। तो अपनी अपनी भावना के अनुसार वो दिखता है। तो यह जो बात कही गई भगवान के लिए नहीं, भगवान की बात तो अपने आंखों से देखी नहीं, वो तो दूर के लिए लाखों वर्षों की बात है। प्रत्यक्ष के में आप देख लो कि जहाँ की रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति चिन्ह देखी तैसी, और जहाँ की रही भावना जैसी और महात्मा की मूर्ति देखी दिल तैसी। तो मैं के लिए वो सही, तो अपनो ही भाव है। तो आ संसार क्या है? अपने भावना को एक प्रत्यक्ष मूर्ति है। अरे तुम देखते नहीं हो, एक प्रकार से रोज तुम्हारा ये बात बीतती है और फिर एक प्रकार से भ्रम पड़े। रात्रि में तुम्हारे को सपना आता है कि नहीं? बोले आता है। और सपने के समय में सपने की संसार आपको सत्य दिखती है कि नहीं? बोले सत्य। उस वक्त में तुम्हारे को सुख होता है, दुख होता है, समझो तुम भोग भोगते हो, कष्ट भोगते हो, शरीर के बीच के वहां बीमारी भोगते हो, और पेट तुम्हारा सपने में दुखता है। और उस वक्त में वही दर्द होता है। तुम कोई भोजन करते हो तो वही स्वाद आता है, अपनी स्त्री से सहवास करते हो तो वही तुम्हारे को सुख होता है। कोई प्रकार का भी फर्क नहीं। और आंख खुलने के बाद बोले फिर तुम्हारी वृत्ति दूसरी हो जाए। तो यह तुम्हारी भावना है। हर एक बात में आप प्रत्यक्ष में देखो, एक सुंदर युवा स्त्री है, 20 साल की, 16 साल की, 18 साल की जवान है, सुंदर है, खूब एक प्रकार से। उसके एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा जो है उसको वो स्तनपान करा आपके हृदय के छिपा रहे। बच्चा 3 साल का है। बच्चे की दृष्टि क्या है कि ये हमारी धात्री है या अन्नपूर्णा देवी है या हमारे प्रतिपालन करने वाली हमारी माँ है। एक स्तन तो मुंह में उसके पान करता है, दूसरे स्तन पर उसका हाथ, इसको पान करके फिर इसको पान करूं, कोई दूसरा नहीं, इसको पान कर, उसकी रक्षा कर रहा है। तो उसकी दृष्टि एक है। और उसका पति रात में आता है उसी स्त्री का, और वो भी उसके स्तन के भी हाथ लगाता है, उसको अपने हृदय के भी लगाता है। उसका भाव दूसरा है। उसको जो सुख होता है उसके पति को वो काम विषय का होता है, और लड़का का पेट भर करके उसका पोषण होता है। लड़के के लिए तो वह पोषण करने वाली धात्री, और पति के लिए समझो कि रति को सुख देने वाली स्त्री। तो जब जब उसका पति देखता है वो उसके देखने के नेत्र दूसरे, और लड़का देखता है तो उसके देखने का नेत्र दूसरा। और उसका बाप आता है, वो आपके बाप के पास दौड़ देती है, चरणों में नमस्कार करती है, और पिता भी उसको अपने हृदय के लगाता है अपने। तो बाप का भाव तीसरा। कहीं जंगल में गए, कहीं बाघ आ गया, सिंह आ गया, और वो दौड़ कर आता है कि ये मेरो खाद्य है, इसको खा जाऊं। तो वह सिंह की वृत्ति हो रही असली भाई। और एक वृद्ध पुरुष आ गया, उस तरफ से निकल गया, उसकी दृष्टि बड़ी ये औरत है। वो समझता है कि ये समझो मल और मूत्र का हाड मांस का एक पिंजर एक प्रकार से उसकी तरफ वो देखता है, वो विरक्त है, तो उसकी दृष्टि हो नहीं जाती। और एक वासुदेव सर्ववृत्ति वाला महात्मा आ गया,
वो देखता है तो नारायण को स्वरूप है, सभी भगवान को स्वरूप है। वह की दृष्टि हो रही है। असली तो एक और दृष्टि सबकी अलग अलग। और वह असली वस्तु से क्या स्वरूप है कि वस्तु से थी, लड़के के लिए तो वह माँ है और पति के लिए वो एक प्रकार से उसकी धर्म पत्नी, और पिता के लिए वो लड़की, और सिंह के लिए उसका खाद्य, और वृक्ष के लिए इसमें जो कि मलमूत्र की थैली, हर महात्मा के लिए ईश्वर को रूप। तो ऐसी बात है तो अपने ऊंची से ऊंची भावना करनी चाहिए। न काष्टे विद्यते देव, और न पषाणे न मृण्मये, भावो विद्यते देव तस्मात् भावो ही। कोई काष्ठ की मूर्ति जैसे जगन्नाथ जी की, उसमें भावना करी ये साक्षात भगवान, और कोई एक प्रकार से पत्थर की मूर्ति के बीच के वहां भावना करी शिव जी की भी देवता है, और कोई आपने माटी को शिव बना करके में भावना कर ली कि ये शिव है। तो वास्तु के बीच के वहां काठ में और पत्थर में और माटी में कोई देवता नहीं है, मैं के भावना के बीच के वहां है। तो भाव ही प्रधान है। तो इसलिए अपना जो भाव है और अपने बस की बात है, अपना भाव करना कोई दूसरे के अधिकार की बात तो है नहीं, तो अपने बस की बात है। तो इसलिए अपना भाव उच्च से उच्च करना चाहिए, और भाव के अनुसार ही हमारे को लाभ होगा। और उसी का नाम श्रद्धा है, उसी का नाम भाव है, उसी का नाम आस्तिकता है। नास्ति बुद्धि युक्त से और नचा युक्त से भावना, और नचा भाव यथ शांति रशांत से कुत। अयुक्त जो है उसमें अध्यात्म विषय की बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नस्ती, उसमें आस्तिक बुद्धि नहीं है। और नचा युक्त से भावना, और अयुक्त जो है उसमें श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं। और बिना श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती। और अशांत से कुते सुख, शांति न, शांति जाने व सुख का। तो आपको सुख और शांति की, असली सुख और शांति की आवश्यकता है, तो आपको श्रद्धा की, भाव की, भाव ही प्रधान है। तो आपको शुरू में ये बात कही थी कि आपको मैं बहुत ही दामी बढ़िया बात कहूंगा, तो यदि यह बात आपके धारण हो जाए, ईश्वर की कृपा से समझ में आ जाए, तो बस मेरा पार है। भगवान की तो कृपा हम सब के ऊपर अपार है ही। आप माने तो भी है, नहीं माने तो भी। मानने से अधिक लाभ है, अभी तो सामान्य लाभ तो है, चाहे आप माने चाहे नहीं माने। नारायण 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 शिव नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की और मुक्त